घटना पिछले वर्ष की है। मेरा नाम नेहा है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे पति, मेरा 20 साल का बेटा विवेक और मैं शामिल हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ जाते रहते हैं और इस बार भी वह एक लंबी यात्रा पर बाहर थे। घर में बस मैं और विवेक ही थे। विवेक सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हमारे बीच का रिश्ता बेहद खास है जिसमें आपसी समझ, प्यार और विश्वास की गहराई है। मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है। दोस्तों, आज की कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते की है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी नए आयामों को छू लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बेटे के रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी सोच को बदल दे? क्या एक माँ और बेटे के रिश्ते में ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके दिल को छू जाए? इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस वीडियो में इसका जवाब छुपा है, तो कृपया इसे अंत तक देखें। ऐसी ही कहानियां दिल को छू लेती हैं। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, लेकिन मेरा जीवन साधारण से बहुत अलग था। मेरे परिवार में बस 3 लोग थे, मेरे पति, मेरा बेटा विवेक और मैं। मेरे पति का काम उन्हें अक्सर घर से दूर ले जाता और घर में रह जाती मैं और मेरा बेटा। लेकिन यही हमारे रिश्ते की नींव थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती थी, ममता थी और शायद कुछ अनकहा भी। विवेक 20 साल का था पर उसके दिल में मेरे लिए गहरा प्यार और चिंता थी। वह मेरे लिए सब कुछ था, मेरा सहारा, दोस्त और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार। उसकी हंसी मेरे जीवन की रोशनी थी और जब वह मुस्कुराता तो मुझे लगता था कि दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था, कुछ अनकहा। उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जिसे मैं तब तक नहीं समझ पाई थी। विवेक हमेशा खुशमिजाज और मस्त रहने वाला लड़का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और थकावट थी। वह अक्सर मुझसे बातें करते करते रुक जाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो जाता। मैंने कई बार उसे समझने की कोशिश की पर वह कुछ बताने से कतराता रहा। एक दिन शाम का वक्त था। हम दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वातावरण बड़ा ही खुशनुमा था, लेकिन विवेक के चेहरे पर वही गहराई और उलझन थी। मैंने आखिरकार उससे सीधा सवाल किया, विवेक, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? विवेक ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे से बोला, माँ, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि आप क्या सोचेंगी। मेरे दिल में एक हल्की सी चिंता उठी, लेकिन मैंने उसे प्यार से कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं लंबे समय से एक संघर्ष से गुजर रहा हूँ। मुझे अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने करियर और जीवन के बारे में सही फैसले नहीं ले पा रहा हूँ। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा कि हर माँ बाप को शायद कभी न कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, लेकिन यह जानकर कि विवेक खुद ही अपने अंदर इतना दबाव महसूस कर रहा था, मुझे चिंता में डाल दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं और जो भी फैसला तुम लोगे हम उसमें तुम्हारा साथ देंगे। सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद पर भरोसा रखो। विवेक ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, माँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके प्यार और समर्थन ने मुझे हमेशा संभाला है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि एक माँ और बेटे के बीच का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जिसमें बिना कहे ही सब कुछ समझा जा सकता है।
विवेक की उन छिपी भावनाओं को जानकर मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन साथ ही मुझे यह महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा ताकत बने रहेंगे। उस रात हमारे बीच एक नए सिरे से विश्वास और समझ की शुरुआत हुई। उस रात के बाद हमारा रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। विवेक ने मुझसे खुलकर अपने दिल की बातें करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसे अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत दुविधा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही रास्ते पर है या नहीं। अपने दोस्तों के बीच खुद को पिछड़ता महसूस कर रहा था और यह तनाव उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि यह सिर्फ उसके नहीं बल्कि हर युवा का संघर्ष है। जीवन में कभी न कभी हर कोई इस तरह की स्थिति से गुजरता है जब उसे अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। मैंने उसे समझाया, बेटा, जीवन में असफलताएं और अनिश्चितताएं आती जाती रहती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। जो लोग कोशिश करते हैं वही अंत में जीतते हैं। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। विवेक ने मेरी बातें ध्यान से सुनी और उसने मुझसे वादा किया कि वह अपने भविष्य के फैसले को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगा। मैंने भी उसे सुझाव दिया कि वह अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझने के लिए समय ले और वही करे जो उसे सच में खुशी दे। मैंने महसूस किया कि वह मेरे इस मार्गदर्शन से थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। अगले कुछ दिनों में विवेक में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने अपने पुराने शौकों को फिर से अपनाना शुरू किया। उसे फोटोग्राफी का शौक था जो वह कॉलेज के दिनों में भूल गया था। मैंने उसे प्रोत्साहित किया कि वह बाहर जाए, अपनी फोटोग्राफी को फिर से जीवंत करे और दुनिया को अपने नजरिए से देखे। उसकी मुस्कान वापस लौटने लगी थी और उसकी आंखों में फिर से वही चमक दिखने लगी जो पहले थी। फिर एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा, माँ, मुझे समझ आ गया है कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ। मैं फोटोग्राफी को अपने करियर के रूप में अपनाना चाहता हूँ। यह वही है जो मुझे खुशी देता है। मैंने उसकी आंखों में विश्वास और खुशी देखी और मुझे गर्व महसूस हुआ। मैंने उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया। धीरे धीरे विवेक ने फोटोग्राफी में करियर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए। उसने नए दोस्त बनाए जो उसकी तरह फोटोग्राफी में रुचि रखते थे और उसकी जिंदगी में नया उत्साह आ गया। इस सफर में हमें समझ आया कि जीवन में रिश्ते और समर्थन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ प्यार और देखभाल का नहीं होता, बल्कि एक ऐसा रिश्ता होता है जो मुश्किलों में भी साथ खड़ा रहता है। हमारे बीच जो समझ और विश्वास था उसने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। विवेक ने अपने सपनों का पीछा किया और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। अब वह एक सफल फोटोग्राफर बन चुका है और जब भी वह किसी नई जगह से लौटकर अपनी तस्वीरें दिखाता है, उसकी आंखों में वही चमक होती है जो मैंने पहली बार उसकी हंसी में देखी थी। आज जब मैं उसे देखती हूँ तो गर्व महसूस करती हूँ कि वह न सिर्फ मेरा बेटा है बल्कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हमारे रिश्ते ने जो नया आयाम छुआ वह मुझे यह सिखा गया कि कभी कभी माँ और बेटे का रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि वह एक गहरा दोस्ताना बंधन भी होता है जो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकता है। विवेक की सफलता ने न केवल उसके जीवन में नई दिशा दी बल्कि मेरे जीवन में भी नई उम्मीदें और खुशियाँ भर दी। उसके साथ बिताए गए उन कठिन दिनों की यादें अब मुझे यह एहसास दिलाती हैं कि जीवन के संघर्ष और चुनौतियां सिर्फ असफलता या निराशा का कारण नहीं होती, बल्कि वे हमें खुद को बेहतर समझने और मजबूत बनने का अवसर भी देती हैं। विवेक के फोटोग्राफी करियर की शुरुआत ने उसके जीवन में जैसे नई ऊर्जा भर दी थी। उसने देश विदेश में कई जगहों पर यात्रा की, नई नई संस्कृतियों को देखा और अनगिनत खूबसूरत तस्वीरें खींची। जब वह अपने अनुभवों को मुझसे साझा करता तो उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देती। उसकी हर यात्रा, हर तस्वीर में उसकी कड़ी मेहनत और जुनून झलकता था। मेरे जीवन में भी एक बदलाव आया। पहले मैं घर में अकेलेपन का सामना करती थी, खासकर जब मेरे पति काम पर जाते थे।
लेकिन अब विवेक की कहानियों और उसकी सफलताओं ने मेरे जीवन में भी उमंग भर दी थी। उसके अनुभवों को सुनते सुनते मुझे भी महसूस हुआ कि जीवन को नई नजर से देखना कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने खुद को भी नए तरीके से सोचने और समझने का प्रयास किया। मैंने भी अपने पुराने शौकों को फिर से जीना शुरू किया। कभी मैं पेंटिंग करती, कभी बागवानी और कभी कभी बस किताबों में डूब जाती। हम दोनों के जीवन में यह नया दौर बेहद खास था। विवेक की सफलता मेरे लिए गर्व की बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वह अपनी खुशी को जी रहा था और मेरे लिए उसका यह जीवन जीने का तरीका एक प्रेरणा बन गया था। हम अक्सर शाम के समय बैठकर बातें करते और यह पल हमारे लिए सबसे कीमती होते। वह अपने नए प्रोजेक्ट्स, यात्राओं और मिलने वाले लोगों के बारे में बताता और मैं उसकी हर बात बड़े गौर से सुनती, जैसे मैं भी उसके साथ उन जगहों पर जा रही हूँ। एक दिन विवेक ने मुझसे कहा, माँ, मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है। यह मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे गले से लगा लिया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम जहां भी जाओ अपना सबसे बेहतरीन देना। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा अपने दिल की सुनते हो और यही तुम्हें आगे ले जाएगा। कुछ महीनों बाद उसने वह प्रतियोगिता जीत ली। यह हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण था। उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पा रही थी और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई और अवसर मिल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद विवेक वही लड़का रहा, वही मेरा बेटा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। वह अपनी सफलता को लेकर कभी घमंडी नहीं हुआ, बल्कि उसने हर सफलता को एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखा और मैं एक माँ के रूप में उसके इस सफर को देखते हुए गर्व और खुशी महसूस करती रही। हमारे रिश्ते ने उन सभी उतार चढ़ावों को पार कर लिया था जो कभी हमें डरा रहे थे। हमने एक दूसरे के साथ रहने का जो वादा किया था वह समय के साथ और मजबूत हो गया था। विवेक ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और अपने दिल की सुने तो हर चुनौती पार की जा सकती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो सारे संघर्ष, वो सारे अनकहे पल हमारे रिश्ते को और भी गहरा और खास बना गए। माँ बेटे का यह बंधन सिर्फ प्यार का नहीं था, यह एक सच्ची दोस्ती और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रतीक था। और आज भी जब विवेक अपने नए सफर पर निकलता है, वह मुझसे यही कहता है, माँ, आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा हो। और मैं उसे गर्व भरी नजरों से देखती हूँ, यह जानते हुए कि यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल का भी है, एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर चलेगा।